अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखें फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। पहले तो ये देखना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म किस शेप की होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास पहले सबसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसके साथ एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, उसके बाद बी की जगह भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, और फिर एक्स यहाँ पे इसका स्क्वायर है, यहाँ पे इसकी पावर 1, और फिर लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, सी, ए बी और सी की जगह कोई भी कांस्टेंट्स आ सकते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने इसके तरीके से लेके जाना है कि इसकी शेप का आंसर आए। सबसे पहले देखें, ब्रैकेट में आपकी लिखी हुई है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को आप इस तरह लिख सकते हैं कि x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें। पहले ये आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इन दोनों के साथ बारी बारी करना है, तो ये हो गया 3x, फिर प्लस अब इस 2 को इन दोनों के साथ करना है, 2x माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू 5। अब ये 5 को भी इस साइड पे ले आए, ये 3x है, ये 2x है, दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, सेम वेरिएबल्स प्लस माइनस हो सकते हैं। 3 में से 2 गया, 1x माइनस 6, 5 भी इस साइड पे आएगा तो -5, साइन चेंज हो गया। अब ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको प्लस माइनस कर लें, ये हो गया 11 इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल देखें सेम टू सेम इसी की तरह की वैल्यू बन गई है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये हो गया 1x स्क्वायर, 1x और 11, ए बी और सी की वैल्यू आपके पास आ गई है। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में भी आपने इसी तरह इनकी वैल्यूज जो ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स और प्लस सी की शेप में लेके आनी है। सबसे पहले देखें, इस ब्रैकेट के साथ आपका स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर लिखा हुआ है, इन स्क्वायर्स को ओपन करें। 2ab का फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे है x माइनस 5 है, तो आपको फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी। इसको ओपन करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। अब बिल्कुल इस फार्मूले के थ्रू आपने इसको खोलना है। यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, माइनस 2ab की जगह 2, और ये दोनों वैल्यूज ब्रैकेट में आ जाएंगी, फिर बी स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर। ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट हो गई। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट के ये भी स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस है, प्लस में सिंपली इसी फार्मूले के साथ यहाँ पे दोनों प्लस आ जाएंगे, बाकी सारे का सारा सेम ही है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, दोनों वैल्यूज 2x और 4, फिर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे ये जो फार्मूले लिखे हैं इनको बारी बारी खोल लें, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दें। ये हो गया x का स्क्वायर माइनस, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 से 10x, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 4x स्क्वायर प्लस 2 2 और 4, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, यहाँ पे आ गया 16x प्लस ये 4 का स्क्वायर वैसे ही 16 लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास माइनस का साइन था, अगर तो ये प्लस का होता तो सिंपली आप खोल लेते। अब माइनस का है, सारों के साइंस चेंज हो जाएंगे, और इसका एज इट इज लगा दें, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ये माइनस प्लस माइनस 16x, फिर माइनस 16, और ये 7 भी इसी साइड पे ही ले आए इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें इक्वल टू 0 आपने आंसर लेके आना होता है। अब इसमें सेम सेम वैल्यूज देखें कौन कौन सी आएंगी। एक जो सेम वेरिएबल्स होते हैं वही सिर्फ आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, ये 1 है, इसकी बेस 1 है, 4 में से 1 गया, माइनस 3x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू का साइन यूज होना है। उसके बाद वेरिएबल x का देखें, माइनस 10x माइनस 16x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 26x आ गया यहाँ पे। उसके बाद कांस्टेंट में प्लस 25 है, माइनस 16 माइनस 7 है, इनको प्लस माइनस करने से ये आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 के साथ भी माइनस का ही साइन आना है,
क्योंकि ये 16 और 7 को जब प्लस माइनस करेंगे तो हम बड़ी वैल्यू के साइन के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ आपका प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा इक्वल टू, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे -3x² है ना, यहाँ से माइनस आप मूव कर दें दूसरी साइड पे। ऐसे ही हो सकता है कि पहले कॉमन लें, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 26x, और ये वाला प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये जो माइनस है ये उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, और 0 के साथ कोई भी चीज़, कोई भी साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहता है, उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये इस तरह कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में इसको खत्म कर दें। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। पार्ट 3 में देखें, इसमें आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करें, ये एज इट इज रह जाएगा, इसकी ब्रैकेट ओपन हुई तो x और x² और x1 जा x। अब इन सारी वैल्यूज को उस साइड पे लेके जाएं और ये इक्वल टू 0 इसको कर दें। x माइनस x² प्लस x इज इक्वल टू 0, ये हो गया -x²। ये दोनों -1 की बेस के साथ हैं तो प्लस प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके साथ से माइनस खत्म कर दें, माइनस कॉमन ले लें, ये -2x, और ये माइनस उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी आ गई है इक्वेशन। यहाँ पे आप कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, जो आपका वैल्यू थी ना ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है, तो ये सिर्फ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ही नहीं है, इसकी पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास इसको फैक्टराइज के मेथड से सॉल्व करना है और सोल्यूशन सेट इसके लेके आना है। सोल्यूशन सेट में ये तो पहले से ब्रैकेट्स बनी हुई हैं। अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसकी आपने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है और इसी शेप में आंसर लेके सॉल्व करना है। उसके बाद इक्वल टू 0 करके तो इसके सोल्यूशन सेट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे है, अब ये दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं, इक्वल टू 0 है, इनको बारी बारी आप इक्वल टू 0 रख के देख लें। एक ये हो गया, ठीक है, पहली ब्रैकेट को 0 को इक्वल किया, फिर दूसरी को किया। अब x इज इक्वल टू -1 उस साइड पे जाके +1 हो गया, यहाँ पे 4 दूसरी साइड पे जाके +4 हो गया। अब ये दोनों आंसर्स आ गए हैं, इनको सोल्यूशन सेट में लिखना है। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं साथ। अच्छा, उसके बाद ये देखें, इसमें ब्रैकेट्स में इसी शेप में आपने खुद पहले इसको लेके आना है। मिड टर्म ब्रेकिंग के रूल से करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग में ये होता है कि पहले आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके लास्ट पे लिख देना होता है। ये आपके पास 1 नहीं आता है, ठीक है, 1x²। अब जो सेंटर में दो सेट्स लिखने हैं उनको प्लस और माइनस करें तो ये 2 आए, ठीक है, -2x, और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आए 1x²। तो यहाँ पे आपके पास ये दो सेट्स बन जाएंगे -1 और -1 का, ठीक है। -1 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा, जैसे ये देखें 1x नहीं लिखते आप, डायरेक्ट सिर्फ x लिख लें, ठीक है। 1x मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, और इन दोनों को अगर प्लस किया तो -2x आ जाएगा। उसके बाद जब ये स्टेप्स कर लेते हैं तो उसके बाद पहली दो में से और आखिरी दो में से कॉमन का स्टेप आता है, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, पीछे बच गया x -1। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आपने -1 कॉमन ले लेना है। ये हो गया x माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये वाले प्लस का साइन खत्म हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम अगर आ जाएं तो समझें आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है। इनको 1 टाइम लिखते हैं और पीछे x -1 ये आ गया। अब इनको डायरेक्ट, ये दोनों वैसे सेम वैल्यूज है ना, तो एक दफ़ा में ही सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। x -1 इक्वल टू 0 करते हैं, दूसरी भी सेम वैसे ही चलेगी तो यही आंसर आएगा उसका भी, x इज इक्वल टू 1। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा 1, ठीक है, ये वाला 1। पार्ट 3 देखें, इसमें x² -7x -8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा -8x², ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आए, और अगर प्लस माइनस करें तो 7x आए। आपके पास इसके दो जो सेट्स बनेंगे, अगर लास्ट पे और इसमें एक नंबर का फर्क हो ना, तो आपने ये जो लास्ट पे वैल्यू लिखी हुई होती है इसका टेबल लेके जाना होता है। जैसे अब देखें 8 × 1 करें, ठीक है, 8 × 1 = 8, और अगर 8 में से
1 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे और जो भी दो जोड़े लिखने होते हैं उसमें जो वेरिएबल सेंटर में लिखा हुआ होता है वो जरूर लिखना है, तभी तो ये एक्स स्क्वायर आएगा। ये हो गया यहाँ पे प्लस 8x स्क्वायर पहले लिखें, माइनस 8x और प्लस 1x। ठीक है, इसका ये है कि जो सेंटर में साइन आपका चल रहा होता है वो वाला आपने बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। अगर लास्ट पे माइनस है तो एक प्लस का और एक माइनस का सेट आएगा। ठीक है, प्लस और माइनस का, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो अब इनमें से कॉमन ले लें। पहली दो में से कॉमन x आएगा, x माइनस 8। इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो प्लस 1 आ जाएगा, x माइनस 8। दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, वन टाइम लिख लें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया, इन दोनों को 0 के इक्वल करके देख लें, x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 8, x इज इक्वल टू माइनस 1। इसका जो आपका सोल्यूशन सेट बनेगा वो है 8 और माइनस 1। पार्ट 4 में देखें, इसमें आपके पास वैल्यू जो है वो डायरेक्ट मिड टर्म ब्रेकिंग वाली नहीं बनी हुई। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होनी ज़रूरी होती है, कुछ इस शेप की वैल्यू। अब इसमें एक वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ये शेप नहीं है। पहले इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल लेके आएंगे और उसके बाद इसकी फिर मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज़ ही है। अब इसमें देखें, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है। दो तरीके हैं, इसको अगर आप दो दफ़ा लिख के तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब भी सही है, और अगर 2ab के फार्मूले से सॉल्व करते हैं तब भी सही है। ठीक है, 2ab का वैसे फार्मूला अगर यूज़ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। और दो दफ़ा लिख के कई बच्चे होते हैं वो फार्मूले माइंड में नहीं रखते, तो उनको यही प्रेफर है कि वो मल्टीप्लाई के मेथड से कर लें। ठीक है, 2 टाइम्स लिखा, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 2x को दोनों के साथ करें, फिर 7 को दोनों के साथ कर दें। 2x का करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो गया, फिर 2 7 ज़ा 14। उसके बाद अब 7 को दोनों के साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस और ये 49। ठीक है, अब ये 14 और 14 ये वैल्यूज एज इट इज साथ चलती जाएगी। 4x माइनस 14 ये 28x हो गया और ये वाला 49। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज उस साइड पे ले जाएं, यहाँ पे सॉरी ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से साथ स्क्वायर्स भी आते हैं। इन दोनों, अब ये तीनों वैल्यूज उस साइड पे लेके जाएं, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही लिखते जाएं। फिर 4x है, इसके साथ ये 28 को लिख लें, फिर 49 को साथ लिख लें। 4 में से 1 गया। ठीक है, ये माइनस 3x स्क्वायर, 48 में से 4 गया 24। ठीक है, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस 24x और 49 में से 4 गया 45, बड़ी वैल्यू का साइन। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके खत्म कर दें, ये माइनस 24x और ये यहाँ पे 45 है। ठीक है, प्लस हो गया, माइनस 1 उस साइड पे जाके डिवाइड करेंगे और खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगता। अब उसके बाद देखें कि आपने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, बेशक आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें, दोनों जो हैं, तीनों वैल्यूज जो हैं वो 3 के मल्टीपल में हैं, तो 3 कॉमन लेके आप उसको भी डिवाइड कर दें 0 के साथ, तो आपकी वैल्यू छोटी रह जाएगी, सिंपल हो जाएगी। पीछे एक्स स्क्वायर माइनस 24, 3 अगर कॉमन लिया तो पीछे 8 रह गया, 8x, और यहाँ पे आपका 15 रह गया। ठीक है, 15 3 सा 45 होता है, 3 बाहर चला गया हुआ है। अब 3 को उधर जाके डिवाइड करेंगे और डिवीजन में 0 के डिवाइड में कोई भी अगर वैल्यू आ रही है तो वो सारी की सारी 0 हो जाती है। ठीक है, अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें, मल्टीप्लाई करें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को, ये आपके पास 15x स्क्वायर। ठीक है, आपने जो दो सेट्स लिखने हैं उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 15x स्क्वायर आए, और अगर प्लस माइनस करें तो 8x।
15 सिर्फ 5 और 3 के टेबल में आता है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 3 15x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इनको प्लस करते हैं तो 8 होगा, ठीक है। लास्ट में आपका प्लस का साइन है, सेंटर में माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस है ना, इधर माइनस है, तो दोनों माइनस के साइड से लिखने हैं, ठीक है। ये आ गया 5x और 3x, ठीक है। 5 3 जा 15x स्क्वायर, और इनको प्लस किया तो 8x। अब कॉमन ले लें, x माइनस 5, और यहाँ पे आ गया -3 कॉमन लें, x माइनस 5, ब्रैकेट सेम हो गई हैं, इनको वन टाइम लिख लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनको बारी बारी 0 के इक्वल करें, ठीक है। x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 हो गया, यहाँ पे भी +3 हो गया, और इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें 5 और 3 आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें आपके पास जो वैल्यू है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड में इसको खुद लेके आना है। यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम का मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इसका पहले एलसीएम कर लें और ब्रैकेट बंद ही रहेगी, इसका स्क्वायर लास्ट पे खुलेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4, ठीक है। 4 2 जा 8x प्लस यहाँ पे 4 है तो सिंपली इसकी वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड जो साइड है वो फिलहाल तक एज इट इज चलती रहेगी। अब देखें यहाँ पे ये स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों की वैल्यूज के स्क्वायर खोल दें, ठीक है। ऊपर वाली जो वैल्यू है उसका सेपरेट ब्रैकेट में आ जाएगा, और नीचे 4 का स्क्वायर। यहाँ पे बेशक 2 दफ़ा लिख के तो आप मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसका 2ab का फार्मूला खोल लें, ठीक है। तो ये हम 2 टाइम्स लिख के इसको तो मल्टीप्लाई के मेथड से कर लेते हैं, और 4 का 16 हो गया। एट को पहले 8x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा यहाँ पे 8 8 सा 64x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 56x आ जाएगा। फिर अब 7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 8 सा ये भी 56x प्लस 7 7 49, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 16 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे इसको लेके जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 16 से कट करना चाहते हैं तो भी हो सकता है, वैसे इसका रूल यही होता है कि ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी और फिर इस तरह कट जाएगी, ठीक है। आपकी यहाँ पे सिंपल वैल्यू यही बच जाएगी। अब ये देखें, इनमें ये दो वेरिएबल्स सेम है, इन दोनों को प्लस करें, आपके पास 112 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू 16 कटिंग हो गई है, बाकी जो बच गया उसको लिख लें। ये वाली वैल्यू सारी इस साइड पे ले शिफ्ट कर दें, -48x स्क्वायर और -529 इक्वल टू 0। जो आपकी क्वाड्रेटिक पे है ना वो 0 के इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको आप सॉल्व करें, 64 में से 48 गया, दोनों जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको प्लस माइनस कर दें, ये 16 आ जाएगा, 16x स्क्वायर, फिर 112x, और इसके साथ की कोई वैल्यू नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन है। उसके बाद 49 और -529, माइनस का साइन, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 480 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इसको सिंपल करने के लिए पहले देख लें कि जो आपके फर्स्ट वेरिएबल के साथ वैल्यू है उसको आप डिवाइड कर दें सारों के साथ, या कॉमन ले लें। कॉमन वाला पहले ये चेक करना होता है कि वाकई में ये सारे इसके मल्टीपल हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये 16 के टेबल पे ये दोनों जाते हैं, तो आप 16 को कॉमन लेके उसके बाद 0 से डिवाइड कर देना,
यहाँ से 16 बाहर चला गया। अब 16 7 ज़ा 112 होता है, ठीक है। कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लें पहले। तो ये यहाँ पे आ गया 7x। उसके बाद इससे 16 को डिवाइड करें, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 30। अब 16 को वहाँ पे जाके डिवाइड कर दें, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और 0 के साथ कोई भी वैल्यू आए तो वो खत्म हो जाती है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास बन चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का के बाद आपने फैक्टराइज का मेथड इसका करना है, ठीक है। मिड टर्म ब्रेकिंग, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिखते हैं। ये आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब माइनस है यहाँ पे और इधर प्लस है, एक माइनस की वैल्यू और एक प्लस की वैल्यू लिखनी है। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करें तो 30x स्क्वायर आए और प्लस और माइनस करें तो 7 आए। तो वैसे तो ये 2 के टेबल पे भी जाता है, ठीक है। 15 2 जा, अब 15 2 जा में 7 नहीं आता। इसके बाद 3 का टेबल देखें, 3 10 जा, 3 10 जा में 3 और 10 को माइनस करें तो 7 आपके पास आ जाएगा। एक माइनस की वैल्यू, एक प्लस की वैल्यू। तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन और छोटी वाली के साथ माइनस का लिखते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जब मल्टीप्लाई होंगे तो -30x स्क्वायर ही आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लें, x कॉमन आया, x -3, फिर 10 कॉमन आया, x -3, सेम ब्रैकेट हो गई है, 1 टाइम लिखते हैं, x + 10, x -3 = 0 और x + 10 = 0। ये हो गया x = +3 और x = -10, ठीक है। ये आपके पास इसके सॉल्यूशन सेट्स बन गए हैं, 3 और -10। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें आपके पास है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं उसमें ये सेकंड मेथड है। सबसे पहले मिड टर्म ब्रेकिंग, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भी ये सॉल्व हो जाता है। मिड टर्म ब्रेकिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इसकी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल होनी चाहिए इसकी। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में ज़रूरी नहीं है, आपकी अगर दो वैल्यूज हैं आपके पास तो भी सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सब में एक ही रूल अप्लाई होता है। उसमें आपकी बस मेन स्टेप्स याद रखें तो बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल तरीका लगता है क्योंकि इसके बाकी दोनों जो हैं वो आसान ही हैं। तो ये बस थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़े से पॉइंट्स याद रखने हैं, उसके बाद ये खुद होता जाएगा। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो वेरिएबल है फर्स्ट, उसके साथ कोई भी वैल्यू ना हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ x। तो इधर सिर्फ 1 ही है, ठीक है। उसके बाद देखें जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, ये हो गया +32, ठीक है। अब जो आपकी x के साथ का बेस है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है उसको आपने मल्टीप्लाई 1/2 करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। x को छोड़ दें, पीछे जो भी लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिख लिया करें, वरना जो भी आपका यहाँ पे नंबर है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, यानी कि ये 2 रह गया है। अब जो भी चीज़ यहाँ पे आपकी बचेगी, जैसे ये यहाँ पे 2 रह गया ना सिर्फ, तो इसको आपने इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, ऐसे करके इसको ऐड बोथ साइड कर देना है, ठीक है। 2 स्क्वायर ऐड बोथ साइड्स। अब यहाँ पे भी लिखते हैं और यहाँ पे भी, ठीक है। इधर भी हो गया और इस साइड पे भी, और 1 टाइम लिखना है, ये नहीं करना कि हर वैल्यू के साथ अलग-अलग ऐड कर दें। मल्टीप्लाई में होता है कि आपने हर एक के साथ करना होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं। अब ये फार्मूला आप कंप्लीट करें इसका, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का नाम जो है तो फार्मूला कंप्लीट करना है। ये हो गया x का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया ये 2 का स्क्वायर, और सेंटर में आपको पता है ये 2ab की वैल्यू आनी होती है, 2 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ये सेंट्रल वैल्यू बन जाती है। आप इन दोनों को 2 के साथ लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी, सही।
अब ये 32 इसको ओपन कर दें, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ये फार्मूला कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे आपके पास वैल्यू होती है ना, a का स्क्वायर है प्लस 2ab है प्लस b का स्क्वायर, तो उसको अगर बंद किया जाए तो फर्स्ट लिखते हैं, लास्ट लिखते हैं और उसको होल स्क्वायर कर देते हैं। तो आपका भी यहाँ पे ये x है और ये 2 है, इन दोनों को लिखें और बंद कर दें। ये याद रखना है कि जो आपका साइन 2 के साथ यूज हो रहा होगा वो वाला साइन आपने यहाँ पे लिखना है। इन दोनों को प्लस कर दें, ये 36 हो गया। अब इसका ले लें आप स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। इस 2 को कटिंग करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। थर्टी सिक्स के साथ भी लिख दें, ये इसके साथ कटिंग होगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 36 का 6 का स्क्वायर होता है, आप प्लस माइनस के साथ इसका 6 का स्क्वायर लिखते हैं। जितनी भी वैल्यूज आपकी आपके 10 क्लास में आनी है ना, इसमें आपने अगर फर्स्ट साइड पे स्क्वायर रूट लिया है तो आपकी सेकंड साइड पे प्लस और माइनस की वैल्यू ओपन होगी, ठीक है। सिर्फ आप प्लस की नहीं खोल सकते। तो एक दफ़ा आप इसको 2 को उस साइड पे शिफ्ट कर दें पहले, प्लस माइनस 6 माइनस 2। अब ये प्लस और माइनस की दो कंडीशंस आपकी ओपन हो गई हैं, ठीक है। इन दोनों को ओपन करेंगे, x इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में लिख दें, फिर x इज इक्वल टू एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। यहाँ पे आपका आ गया x इज इक्वल टू 4 और इधर आ गया x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8। ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें इसका, यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, उसमें थर्ड वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो भी ये सॉल्व तो हो सकती है, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो समझे 0 है, तो ये वैल्यू दो रह गई आपके पास। इन दोनों में से सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी आपका x का कोफिशिएंट होता है, बेस होती है उसकी, उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसके दो ही तरीके थे ना, यहाँ पे आप कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, देखते हैं x स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उसके बाद थर्ड में ये आता है, तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट इसी से स्टार्ट कर लेंगे, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। जो वैल्यू यहाँ पे आई है उसका स्क्वायर ऐड बोथ साइड करना है, ठीक है। एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करें, आप लिख लें यहाँ पे कि ऐड बोथ साइड, ठीक है। जो भी वैल्यू यहाँ पे आपकी बचेगी उसको आपने स्क्वायर की फॉर्म में इधर लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर और इस साइड पे 0 है, ठीक है। डायरेक्ट ये 4x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लिखें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, लास्ट का स्क्वायर और सेंटर में आपने 2ab लिखना है, a की जगह फर्स्ट और b की जगह लास्ट वैल्यू। तो ये आ गया 2 4 जा 8, ऑटोमेटिकली खुद आपकी ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। 0 को खत्म कर दें, अब ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिखें और इसको क्लोज कर दें। जो साइन आपका 2 के साथ होता है वो यहाँ पे आता है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर रूट। ये इसकी कटिंग हो गई, x प्लस 4 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन दो कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। अब इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें 4 को, ये हो गया -4, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, +4 -4 और -4 ये हो गया 0 और यहाँ पे हो गया -8। तो आपके जो सोल्यूशन सेट्स हैं वो ये आ गए, ठीक है। 0 लिखें ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट 3 में देखें, इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके साथ चेक करते हैं कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, ये हो गया +9। उसके बाद जो आपका कोफिशिएंट x का होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 करते हैं, तो ये 6 था, 1/2 किया, यहाँ पे आपका आ गया 3 1 जा 3, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 3 का स्क्वायर जो है वो ऐड करना है बोथ साइड्स,
फर्स्ट साइड पे भी लिख लें इसको और सेकंड साइड पे भी, ये आ गया। अब उसके बाद इसको कंप्लीट स्क्वायर की शेप देते हैं, ठीक है। 2ab वाला जो फार्मूला आया उसकी शेप में लिखना है। सिंपल होता है, आप फर्स्ट का स्क्वायर बनाएं, लास्ट का स्क्वायर बनाएं और सेंटर में 2 लिखें, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, ठीक है। आपने इसको नहीं देखना होता कि मेरी ये वैल्यूज बनेंगी या नहीं, आप 2 के साथ ये दोनों लिखें, ऑटोमेटिकली आपकी ये वैल्यू आ जाएगी अगर आपने ये वाला स्टेप सही किया हुआ। तो यहाँ पे 9 प्लस 3 का स्क्वायर भी 9, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको बंद कर दें, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू लिखें और इसका साइन डालें ये वाला, और आपकी ये क्लोज हो जाएगी। ये स्क्वायर बन गया, यहाँ पे 18 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, एटीन का स्क्वायर आप कैलकुलेट, ये कुछ इस शेप का आ जाएगा, ठीक है। पूरी वैल्यू खत्म नहीं होती ना, तो यहाँ पे ये देखें 18 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये इस तरह की इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे प्लस माइनस में 3 स्क्वायर रूट 2 लिख दें, ठीक है। आप इसको उस साइड पे लेके जाएं, ये -3 हो गया, ठीक है। अब जो दो कंडीशंस में हम लिख के प्लस और माइनस करते हैं ना, वो वाला स्टेप नहीं बचेगा, ठीक है। तो आपने सोल्यूशन सेट में इसी को ही लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ ये स्क्वायर रूट 2 नहीं है, तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप -3 को पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें। पार्ट 4 में देखें, इसमें आपके पास जो मैं शुरू से तीनों क्वेश्चंस में बता रही थी कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ आपका कोफिशिएंट आता है उसको डिवाइड बोथ साइड करना होता है। तो पिछले सारे क्वेश्चंस में 1 1 आ रहा था, तो इसलिए कोई फर्क नहीं था। अब यहाँ पे ये 3 आया, 3 को आपने डिवाइड बोथ साइड्स कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 12 डिवाइडेड बाई 3 8 डिवाइडेड बाई 3 और 0 डिवाइडेड बाई 3। बेशक कोफिशिएंट को आप दूसरी साइड पे लेके जाएं, ये कांस्टेंट वैल्यू को, तो फिर भी आप डिवाइड कर सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पे ये 3 3 से कटिंग हो गई, 3 4 सा, और इसका टेबल नहीं जाता, एज इट इज रहेगी और ये 0 हो जाएगी। ये इसका न्यू सेट बनेगा, ठीक है। अब इसकी कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस इज इक्वल टू -8/3, ठीक है। ये आपकी सिंपल वैल्यू बन गई। अब इसके बाद कौन सा स्टेप होता है कि आपने कोफिशिएंट एफ एक्स के साथ जो भी आपका नंबर है, ठीक है, एक्स के साथ जो भी नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2। तो करना क्या है कि जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू बचती है उसका स्क्वायर ऐड कर देना होता है बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये एक्स स्क्वायर आपने इस साइड पे भी लिख लिया और यहाँ पे भी लिख लें, ऐड ही करना होता है इसको, ये नहीं कर सकते कि सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे आपने इसको फार्मूले की शेप बनानी है। ये हो गया एक्स का स्क्वायर और ये 2 है, यहाँ पे 2 ए बी की जगह आप फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू लिखते हैं, इसका स्क्वायर खोल दें। अब इनका फार्मूला जब बंद करेंगे तो ये x प्लस 2 क्लोज हो जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पे आपने करना है इसका एलसीएम कर लें, ठीक है। एलसीएम आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं खुद, अगर आप करना चाहते हैं तो भी ठीक है। यहाँ पे 3 -8 3 4 से 12, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 4/3, ठीक है। और अगर आप कैलकुलेटर पे इसको चेक करें कि ये आया ठीक किया आपने या नहीं, ये जो फ्रैक्शन वाले कैलकुलेटर्स हैं इस पे ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर जो है वो कटिंग करनी है आपने, तो उसके लिए आपने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर लेना, स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी हो गया और इधर भी।
ये रूट से कटिंग हो गई, x प्लस 2 बच गया और यहाँ पे प्लस माइनस पक्का माइंड में रखना कि प्लस माइनस जरूर लिखना है वैल्यूज के साथ। 4 का स्क्वायर 2 होता है और 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। अब इसका आप ये प्लस 2 है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, माइनस 2 हो गया। इसको अगर एलसीएम में लिखते हैं तो प्लस माइनस 2 ये इसके साथ आ गया, ठीक है। ये वैल्यू इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगी तो आपने सॉल्यूशन सेट में इसका ही लिख देना, ठीक है। बेशक इस वैल्यू को पहले लिखें उसको बाद में लिखें, एक ही बात है। पार्ट 5 ये सिंपल सा छोटा सा है। इसमें देखें यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है, इसके साथ सिर्फ 1 ही है, ठीक है। कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, बस स्टेप्स को आप फॉलो करते जाएं, आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व होता जाएगा। अब इसके साथ इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो आपकी 1/2 ही आ जाएगी, ठीक है। अब 1/2 का स्क्वायर ऐड बोथ साइड कर देना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ऐड किया आपने 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया। इस साइड पे भी ऐड कर दें। अब यहाँ पे जब कंप्लीट स्क्वायर की शेप में लिखना है तो वही फार्मूला बंद करना है, पहली और आखिरी लिख के सेंटर वाली इन्हीं दोनों को देख के लिख लें। ये देखें 2 2 से कटिंग होके खुद ब खुद 1x आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखने का मेन मकसद यही होता है। ये यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इनको कंप्लीट करें, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिख के इसका स्क्वायर बंद करते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। -4 + 1 ये हो गया -3/4, ठीक है। अब इसका टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर लें, टेकिंग स्क्वायर रूट और यहाँ पे ये आ गया -3/4 है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। कोई भी ये वैल्यू जो होती है उसमें अगर माइनस, ये माइनस ऊपर वाली वैल्यू के साथ है, ठीक है, तो ये वाला ओपन ही नहीं हो सकता, कि कम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। ये इसकी कटिंग हो गई, x + 1/2 और ये -3 अंदर ही रहेगा और 4 का स्क्वायर 2 है, ठीक है। साथ लिखते हैं इसके प्लस और माइनस, ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको ये -1/2 है, नेक्स्ट में आप इनको x इधर ही रखें और -1 ये 1/2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। पहले वाली वैल्यू लिख लें, फिर -1/2। अब दोनों के नीचे 2 2 है, 1 टाइम कर लें, इसका एलसीएम कर लें, -1। ये आपका इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो यही आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपके पास। पार्ट 6 में देखें, इसमें आपके पास सबसे पहले ये चेक करना होता है कि एक्स के साथ कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है। यहाँ पे 4 है, 4 को डिवाइड बोथ साइड कर दें, 4 बोथ साइड्स, 4x² डिवाइडेड बाय 4 8x डिवाइडेड बाय 4 -5 डिवाइडेड बाय 4 और 0/4। ये इसकी कटिंग हो गई, यहाँ पे आपका सिंगल वेरिएबल बच जाएगा और यहाँ पे ये 2 बाकी एज इट इज। इसकी न्यू शेप जो है वो इस टाइप की आएगी, यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद वाले स्टेप में आपने कांस्टेंट जो है वो सेकंड राइट साइड पे शिफ्ट करना होता है। 5/4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, इस साइड पे आके प्लस हो गया। उसके बाद के स्टेप में जो भी आपका x का कोफिशिएंट होता है उसके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे x के साथ 2 है, 1/2 को करेंगे तो ये 2 2 से कैंसिल, आपका 1 आ जाएगा। जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पे बचती है उसको आपने उसका स्क्वायर लेके ऐड बोथ साइड कर देना होता है। x² - 2x प्लस 1 का स्क्वायर 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर की शेप दें, x², 1² और सेंटर में 2 a b की जगह फर्स्ट और सेकंड वैल्यू लिख लें, ये ऑटोमेटिकली आपकी सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी। इनको ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1 ही है। इसको जब स्क्वायर की
शेप में लिखेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू आ जाएगी। जो साइन आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है 2 के साथ वो सेंटर में लिखते हैं। इसका एलसीएम ले लें, 4 1 जा 4, यहाँ पे ये 9/4 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब ये स्क्वायर को काटने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों साइड्स पे हो गया। ये स्क्वायर रूट से कटिंग हो गई, पीछे x - 1 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 3 और 4 का 2, ये आपके पास बच गया। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, ये -1 उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा। इसको आपने दो कंडीशंस में लिख देना है, एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख दें। -3/2, यहाँ पे फिर ये +1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसका भी एलसीएम ले लें, 2 1 जा 2, उसके बाद इधर भी सेम स्टेप्स कर लें। ये आ जाएगा x 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा x -1/2। ये आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो ऐसे बन जाएगा, 5/2 और -1/2।